नमस्कार दोस्तों, कर्नाटक के हासन में चुनाव का प्रचार चल रहा था। 26 अप्रैल को वोट डाले जाने थे। उस समय तक यहां से जेडीएस के उम्मीदवार प्रज्वल रेवन्ना को इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि वह किस मुसीबत में पड़ने वाले हैं। 24 अप्रैल से अचानक सोशल मीडिया पर उनकी एक अश्लील वीडियो वायरल होने लगती है। उसके बाद एक चिट्ठी राज्य महिला आयोग के पास पहुंचती है, जिसके साथ एक पेन ड्राइव भी था। इसके बाद 47 साल की एक महिला सामने आई और उसने जो आरोप लगाए वह रेवन्ना परिवार का काला सच बन गया। यह सब कुछ इतना अचानक से हुआ कि प्रज्वल रेवन्ना खुद समझ नहीं पाए कि आखिर क्या हो रहा है। फिलहाल रेवन्ना देश से बाहर जर्मनी भाग चुके हैं। इस आरोप की जांच के लिए कर्नाटक सरकार एसआईटी की गठन करती है। प्रज्वल के पिता एचडी रेवन्ना इस पूरे मामले में साजिश की शक्ल दे चुके हैं। वहीं उनके भाई कुमार स्वामी इस बात का दावा कर चुके हैं कि जो गलत है उसे सजा मिलनी चाहिए। पूर्व पीएम एचडी देवगौड़ा के आदेश पर प्रज्वल को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया जा चुका है। दोस्तों, आपको बता दूं कि एचडी रेवन्ना और प्रज्वल रेवन्ना देश के पूर्व पीएम एचडी देवगौड़ा के बेटे और पोते हैं। एचडी रेवन्ना कर्नाटक सरकार में पूर्व मंत्री रह चुके हैं, जबकि प्रज्वल रेवन्ना हासन लोकसभा सीट से सांसद हैं और जेडीएस के उम्मीदवार भी हैं, जो भी 26 अप्रैल को उनके लिए वोट डाले गए हैं। इस घटना से पहले कर्नाटक में पीएम मोदी ने उसके लिए वोट मांगे थे, जबकि इसने हजारों महिलाओं के साथ दुष्कर्म भी किया हुआ है। दोस्तों, यह मामला कितना सही और कितना गलत है यह खुलासा जांच के बाद ही पता चलेगा। लेकिन अभी तक इस स्कैंडल में जो भी हुआ है, दोस्तों आइए इन सब के बारे में विस्तार से समझते हैं आज के इस वीडियो में। प्रज्वल रेवन्ना ये महिलाओं के साथ बहुत ही बेहुदा हरकत किया है। Prajwal Revanna, the grandson of former Prime Minister H.D. Devegowda, is in trouble for alleged sexual assault. कि उनके साथ जो मंच पे खड़े थे, जिनके लिए मोदी जी ने वोट मांगा, उन्होंने हजारों महिलाओं के साथ दुष्कर्म किया। How protests have been carried out, this has become a political issue in the election. On this issue, what exactly is the reason for the protest? Like I said, there is a tape that has now gone public. उसके मुताबिक 1000 से ज्यादा ऐसी वीडियोस का पता चला है जिसमें अलग अलग लड़कियों का यौन उत्पीड़न किया जा रहा है। 24 अप्रैल को जब हासन में प्रज्वल के वीडियो वायरल होना शुरू हुए तो अचानक एक 47 साल की महिला की इस मामले में एंट्री हुई। महिला ने जो आरोप लगाए वह सबको हैरान करने वाले थे। यह महिला कोई और नहीं बल्कि प्रज्वल रेवन्ना के घर काम करने वाली बाई थी। उसने जो बताया उससे इस पूरे मामले की परतें उधड़नी शुरू हो गई। महिला ने प्रज्वल पर संगीन आरोप लगाती है। उसने होलेन राशिपुर में एक एफआईआर भी दर्ज कराया एचडी रेवन्ना और उनके पुत्र प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ। उस महिला ने बताया कि 2019 में वह काम करने के लिए रेवन्ना के घर आई थी। उस वक्त वहां पुरुष कर्मचारी और 6 महिला कर्मचारी थे। 4 महीने बाद से जब वह रेवन्ना की पत्नी घर पर नहीं होती थी तो वह बहाने से बुलाता और इधर उधर छूने की कोशिश करता और यौन शोषण किया करता था। महिला ने यह भी आरोप लगाया कि रेवन्ना ने उनकी बेटी को फोन करके अश्लील बातें किया था, जिसके बाद उसका नंबर ब्लॉक कर दिया गया था। महिला ने कहा कि लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान जब प्रज्वल के वीडियो अचानक सामने आए तो मेरे पति ने मुझ पर शक करना शुरू कर दिया। इसके बाद अचानक महिला सामने आई और दोनों पर कार्रवाई की मांग करते हुए पुलिस की सुरक्षा मांगी। अभी तक महिला सामने आई ही थी कि तभी राज्य महिला आयोग नागलक्ष्मी के पास एक शिकायत पहुंच जाती है, जिसमें एक चिट्ठी में प्रज्वल पर गंभीर आरोप लगाए गए थे और उसके साथ एक पेन ड्राइव भी थी। नागलक्ष्मी के मुताबिक जब उन्होंने इस पेन ड्राइव को देखा तो उनके होश उड़ गए। वीडियो इतने आपत्तिजनक थे कि उन्हें बयान नहीं किया जा सकता। चिट्ठी मिलने के बाद ही नागलक्ष्मी तुरंत सीएम को इस बारे में बताती है। शिकायत मिलने के तुरंत बाद पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करके मामले की जांच शुरू कर दिया। कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने इस मामले की निष्पक्ष जांच के लिए एक विशेष जांच दल एसआईटी का भी गठन किया है। राज्य मंत्री प्रियांक खरगे ने दावा किया है कि यह इतना बड़ा मामला है कि इसके लिए बीजेपी नेता भी पत्र भेज रहे हैं। खरगे के अनुसार उन महिलाओं की संख्या हजारों में है जिनके साथ प्रज्वल ने यह घिनौना काम किया हुआ है। यह मामला सामने अब आया, लेकिन बीजेपी के एक नेता के पास इसकी जानकारी करीबन 6 महीने पहले से थी, लेकिन फिर भी उसे पार्टी से टिकट दिया जाता है चुनाव लड़ने के लिए। दरअसल दिसंबर में भाजपा नेता देवराजे गौड़ा ने कर्नाटक पार्टी अध्यक्ष वीआई विजेंद्र को एक पत्र लिखा था।
उसमें कहा गया कि देवगौड़ा परिवार पर गंभीर इल्जाम है। उन्होंने यह भी बताया कि पेनड्राइव में कुल 2976 वीडियो हैं जो बेहद ही आपत्तिजनक हैं। इस पत्र में दावा यहाँ तक किया गया कि एक पेनड्राइव कांग्रेस नेताओं के पास भी पहुँच चुकी है। 26 अप्रैल को हासन सीट पर वोट पड़ने के बाद से ही प्रज्वल देश से बाहर भाग चुका है। एचडी रेवन्ना इस मामले के पूरी तरह से साजिश बता रहे हैं। हालांकि वह कह रहे हैं कि जो वीडियोस वायरल हुए हैं वह 4 से 5 साल पुराने हैं। ನೋಡಿ ಇದೆಲ್ಲ ನಾವು ಇವತ್ತೆಲ್ಲ ದೇವೇಗೌಡರ ಕುಟುಂಬದ ಮೇಲೆ ಕಳೆದ 40 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಿಒಡಿ ತನಿಖೆ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಎಲ್ಲ ತರ चुनाव के समय ये कहां से आए हैं जांच का विषय है। रेवन्ना ने यह भी कहा कि वो डर कर मैदान छोड़कर भागने वालों में से नहीं है। वहीं उनके भाई एचडी कुमार स्वामी का कहना है कि मेरा और पार्टी का इन वीडियो से कोई संबंध नहीं है। इस मामले की जांच होनी चाहिए और जो भी दोषी हो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इसमें खास बात यह कि पूर्व पीएम देवगौड़ा के कहने पर प्रज्वल को जेडीएस से बाहर कर दिया गया है। कांग्रेस ने इस मामले में भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा है। कांग्रेस पार्टी का आरोप है कि बीजेपी ने कथित सेक्स क्लिप पर विवाद के बीच प्रज्वल रेवन्ना को देश से भागने में मदद की है। कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उनकी तत्काल गिरफ्तारी की मांग को लेकर बेंगलुरु में विरोध प्रदर्शन भी किया। उधर प्रज्वल रेवन्ना के कथित सेक्स टेप को लेकर उठे विवाद के बीच बीजेपी ने भी उनसे दूरी बना ली है। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता यश प्रकाश ने कहा कि एक पार्टी के रूप में हमारा इस वीडियो से कोई लेना देना नहीं है और न ही हमें प्रज्वल रेवन्ना से जुड़े कथित सेक्स स्कैंडल में राज्य सरकार की ओर से की जा रही एसआईटी जांच पर कोई टिप्पणी नहीं करनी है। कर्नाटक में हुए कथित सेक्स स्कैंडल को लेकर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने एक तीर से 2 निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आजकल महिलाओं के मंगलसूत्र और गहनों की बातें करते हैं। मोदी जी की हिम्मत नहीं होनी चाहिए कि किसी के मंगलसूत्र के बारे में बात करें जब तक ये अपराधी वापस नहीं आएगा। इतना भयानक काम करने वालों के लिए पीएम मोदी ने खुद मंच में वोट मांगा था। वह आखिरकार इस मामले पर जवाब क्यों नहीं देते? उनके पास तो हर जानकारी होती है कि कौन कहां जा रहा है। वह मेरे बारे में भी बोलते रहते हैं कि मैं कहां जा रही हूं। एक राक्षस इतना बड़ा दुष्कर्म करके विदेश भाग गया पर उन्हें पता क्यों नहीं चला? पीएम मोदी आए और मंच पर जवाब दे। वह किसी के मंगलसूत्र पर बात करने लायक नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि हर बार वे महिलाओं पर अत्याचार करने वाले के साथ खड़े दिखते हैं। प्रियंका गांधी के साथ साथ देश की महिलाएं भी पूछना चाहती हैं कि हमारे प्रधानमंत्री और गृह मंत्री इस बारे में क्या कहते हैं। पीएम मोदी देश की करोड़ों महिलाएं इसका जवाब मांग रही हैं। मंगलसूत्र पर बात करने से पहले देश की महिलाओं को जवाब दीजिए।